नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। या तो फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, आरआरबी की, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स में आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। सभी एग्जाम्स क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 1 भारत का इतिहास फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के जितने भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो जिस काल में हड़प्पा सभ्यता को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई है वो समय आपको बताना है। तो वो है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं आपके सुरकोटडा में। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन है आपका राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है? आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो हम कह सकते हैं सेल खड़ी जो कि स्टेटाइट के जो पत्थर होते हैं वो स्टेटाइट का यूज काफी किया गया है हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण करते टाइम। नेक्स्ट आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी हड़प्पा सभ्यता? ये करने वाले हैं कांस्य युग। तो ये है कौन से युग की थी? कांस्य युग की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, ट्रेड करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे वो शहरी सिटीजन थे। वो तो हम कह सकते हैं सिटी में रहने वाले शहरी लोग थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से जो है सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। इसके बाद आपका, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे जो कि सर्वप्रथम किस वस्तु को प्रोड्यूस किया था या उत्पादन किया था? वो है कपास। नेक्स्ट आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? किसने जो है इनकी खोज करी थी हड़प्पा सभ्यता की फाउंडेशन? वो करी थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो कि बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पोर्ट था लोथल जो कि गुजरात में प्रेजेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो माप और तौल जो करते थे मेजरमेंट, उनकी खोज भी लोथल में हुई है जो कि गुजरात में है। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो जो शहर है आपका उसको किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड के नाम से इसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, प्रचलन में जो नाम चल रहा है हड़प्पा सभ्यता का वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट आपका, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? जो कि सिंडन के नाम से पुकारा है इन्होंने। कपास का उत्पादन जो है यहाँ पे ग्रीक लोगों ने किस नाम से? सिंडन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था जो कि भारत में खोजा गया है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो चांदी है उसके साक्ष्य या उसके जो प्रूफ है वो कहाँ पे मिलते हैं? आपके एविडेंसेस हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में कौन सी ऐसी जल प्रबंधन प्रणाली है? जो कि है धोलावीरा में। कहाँ पे है? धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो है वो खोज हुई थी हमारी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन है वो लाल कलर के थे, रेड
कलर के। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष जो हैं, एविडेंसेस कुओं के आपको मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो इन्होंने इसका जो है खोज करी है, डिस्कवरी करी है। दयाराम साहनी है एक आपके, और है राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर, रंगपुर चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। रंगपुर, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पे थी? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट आपका किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो व्यापार के जो संबंध थे किन किन में? मेसोपोटामिया में, और जो कि आपकी रही है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इनमें किस आकृति की मोर से पता लगता है? वो है बैल की आकृति। नेक्स्ट आपका हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक सोशल जो एविडेंस थे या उस तरह से जो रहते थे कल्चर, वो कैसी थी? उचित समतावादी, उचित समतावादी जो लोग थे वहां के। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य आपका मिला है कालीबंगा में या फिर कालीबंगन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की जो ईंटें हैं उनका अलंकरण आपको कौन से स्थान से मिला है? ये भी कालीबंगन शहर से मिला है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो आपका स्थित है सिंधु घाटी में या सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। तो स्नानागार जहाँ पे लोग नहाते थे वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है एग्जाम में, मार्क कर लो इसको, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे, लोहे की जो आयरन की जो वहां पे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पे है गाय के अवशेष। तो वहां पे गाय के कोई अवशेष या कोई भी ऐसा एविडेंस गाय का नहीं मिला है कि वहां के लोग जो है गाय रखते थे या पालते थे। नेक्स्ट आपका स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो हम कह सकते हैं कौन से प्रांत में सबसे ज्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है? वो है गुजरात में। गुजरात में हड़प्पा स्थल ज्यादा आपके पाए गए हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, तो जो स्त्री जो डांस करती है उसकी फॉर्म में है, उसकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है आपकी, वो आपकी मिली है मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सी धातु से? हमने अभी पढ़ लिया था लोहा, लोहा वहां पे नहीं पाया गया कोई भी एविडेंस लोहे का, आयरन का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य है या फिर एविडेंस मिला है हमें लोथल से, जो कि लोथल आपका स्थित है गुजरात में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पे, कल्चर पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आपकी किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, और ये क्वेश्चन आपके देखो यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए गए ऐसे क्वेश्चन को जो कि यूपीएससी में आपके और बीपीएससी में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 1996 और 1994 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, गैर आर्य कह सकते हैं जहाँ पे आर्यंस मौजूद नहीं थे, तो वो थी नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की
रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है महत्वपूर्ण? मृदभांड। मृदभांड हम कह सकते हैं इनके आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली, तो ये मृदभांड जो है महत्वपूर्ण इनका कारक है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। वैदिक सभ्यता से ये क्यों डिफरेंट थी सिंधु घाटी सभ्यता? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो विकसित मतलब डेवलप्ड सिटी की तरह यहाँ पे काफी ऐसी फैसिलिटीज सुविधाएं थी। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक खुदाई से। पुरातात्विक खुदाई से। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में भी है, आपका 2 बार पूछा जा चुका है, 1996 और 94 में। नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहां पाए गए, क्या पाए गए वहां पे? जो कि मूल स्रोत वहां के हैं बर्तन, जेवर, जो कि आपके ज्वेलरीज होते हैं, हथियार और औजार। तो ये सब आपके वहां पे पाए गए हैं। ये वहां के क्या है? प्रूफ है, एविडेंस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हमें कैसे पता लगता है कि भारत में चांदी जो है उपलब्ध थी? तो वो हड़प्पा संस्कृति से पता लगता है। नेक्स्ट हड़प्पा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल कलर का उपयोग हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा है जिसको हम आइडियल जो है कहते हैं, आइडियल को गॉड मान के उसकी हम पूजा करते हैं, जो कि पूर्व आर्यंस जो थे वहां से हमें इनका जो है एविडेंस मिलता है। विशाल स्नानागर, स्नानागर हमने ऑलरेडी देख लिया है जो कि मोहनजोदाड़ो में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में ये आया हुआ है आपका 2010 में। तो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, जो कि उत्तराखंड यूडीए में भी आपका आया हुआ है मेंस एग्जाम 2007 में। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल हमने देख लिया कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है लोथल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोलावीरा जो है, धोलावीरा और ये दोनों ही क्या है? गुजरात में स्थित है। कौन कौन से हैं जी? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल और धोलावीरा दोनों ही गुजरात में प्रेजेंट है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो कौन सा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था? धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। ये धोलावीरा 3 पार्ट्स में ये जो डिवाइडेड था। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज की वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। तो आई थिंक ये आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको लगे होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, जो कि हिस्ट्री के बहुत बार आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो जरूर हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं। कंप्लीट हम यहाँ मोस्ट ऑफ दी आपके 25 to 50,000 क्वेश्चन हैं, वन लाइनर्स हैं सारे ही, तो सारे कवर करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।